भवतां समेषाम् आदरणीयानाम् आचार्यचरणां गुरुजनवृन्दानां काव्यामृतमित्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम अभिनंदनं च वर्तते। मित्रों, पूर्व दिवस में हम लोगों ने चर्चा की थी युवावस्था, धन संपत्ति और प्रभुता, अविवेक, ये जो चारों हैं, ये अगर व्यक्ति में एक भी होता है, जहाँ ये एक उपस्थित हो, वहाँ जो कुछ शुभ होना चाहिए वो नहीं हो पाता, और जहाँ पर चारों हों वहाँ की बात ही क्या करें। धवलता का त्याग किए बिना ही दृष्टि सरागा होती है। यौवन के प्रारंभ में प्रायः शास्त्र जल से प्रक्षालित बुद्धि भी कालुष्यता को संप्राप्त होती है। धवलता का परित्याग किए हुए भी, धवलता का परित्याग ना करने पर भी युवकों की दृष्टि सरागा होती है। जिस प्रकार से बवंडर वायु अपने प्रभाव से शुष्क पत्र को अति दूर फेंक देती है, उसी प्रकार से युवावस्था में रजो विकार के चलते यौवन के समय पुरुषों की प्रकृति का निरूपण करने के उपरांत सुखनाथ कहते हैं, भवादृशाः एव भवन्ति भाजनानि उपदेशानाम् अपगतमले हि मनसि स्फटिकमलाविव रजनीकरगभस्तयो विशन्ति सुखेन उपदेशगुणाः गुरुवचनममलमपि सलिलमिव महदुपजनयति श्रमणस्थितं शूलमभव्यस्य इतरस्य तु करिण इव शङ्खाभरणमानन शोभासमुदयमधिकतरम् उपजनयति हरति च सकलम् अतिमलिनमप्यन्धकारमिव दोषजातं प्रदोषश्रमजनिशाकर इव गुरुपदेशः प्रशमहेतुर्वयः परिणाम इव पलितरूपेण शिरसिजालममलीकुर्वन् तदेव रूपेण परिणमयति, गुणरूपेण तदेव परिणमयति। अर्थात भवादृशाः एव भवन्ति, भवादृशाः भवत्सदृशाः जनाः उपदेशानां शिक्षाणां भाजनानि पात्राणि भवन्ति जायन्ते। अर्थात भवादृशाः त्वादृशाः, आप जैसे लोग ही, भवादृशाः का मतलब हुआ आप जैसे, एव माने ही, जनाः माने लोग, आपके जैसे लोग ही क्या होते हैं, बोले उपदेशानां भाजनानि माने उपदेशों के, भाजनानि माने पात्राणि माने योग्य, जायन्ते अर्थात होते हैं, आप जैसे लोग ही उपदेश के भाजक होते हैं। अन्यथा जो अनीतिपूर्ण आचरण कर रहा हो, जो राजा हो चुका हो, ऐसे व्यक्ति को उपदेश देने का लाभ क्या है। आप संपूर्ण शास्त्रों का अध्ययन करने के उपरांत अभी आपका यौव राज्याभिषेक होना संभावित है, इसलिए पूर्व में उपदेश देना बहुत जरूरी है। कहा अपगत मले ही मनसी, अपगत मले ही मनसी स्फटक मणौ इव रजनीकर गभस्तयो विशन्ति सुखेन उपदेश गुणाः। स्फटिक मणौ
इव, यहाँ पर अयादि संधि है। स्फटिक मणौ इव, अयादि आदेश करके मणाविव कर दिया। कहा अपगत मले ही, अपगत मले, अपगतः दूरम यातः, मलः कालुष्यम यस्मात् सह, माने दूर हो चुका है मल जिसका, अर्थात मल रहित। मनसी, अपगत मले ही माने निश्चित, मनसी माने चेतसी, मन में। स्फटिक मणयु इव, अर्थात स्फटिक प्रस्तरे, स्फटिक पत्थर में। रजनिकर गभस्तयः, रजनिकरस्य गभस्तयः, रजनी कर हो गए चंद्रमा जी, और चंद्रमा गभस्तयः अर्थात किरणें। तो चंद्रमा की किरणें इव अर्थात यथा, उपदेश गुणाः, गुणोपदेशाः अर्थात उपदेश के जो गुण होते हैं, शिक्षाः अर्थात शिक्षाएं होती हैं, वो सुखेन अर्थात सरलतया, सरलता से, विशंति प्रविशंति, यहाँ पर उपमा अलंकार की छटा नजर आ रही है। मित्रों, कहते हैं जिस प्रकार से चंद्रमा की किरणें स्फटिक मणि में स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं, उसी प्रकार से जो आप जैसे लोग होते हैं, स्फटिक मणि के समान मल रहित हृदय वाले जो होते हैं, उनके हृदय में गुरु के उपदेश सुगमता पूर्वक, सुख पूर्वक बरबस प्रविष्ट हो जाते हैं। कहते हैं स्फटिक प्रस्तरे यथा चंद्ररश्मयः सारल्येन प्रविशन्ति, तथैव स्वच्छे मनसि जाते भवादृशे सत्पात्रे उपदेशाः अपि सारल्येन सफलाः भवन्ति। आप जैसे पवित्र मन वाले व्यक्ति ही उपदेश देने के योग्य होते हैं, क्योंकि मल रहित मन में स्फटिक मणि में सरलता से प्रविष्ट होने वाली चंद्रमा की किरणों के समान उपदेश गुण सरलता से सफल होते हैं। ऐसा इसका भाव है। आगे कहते हैं गुरुवचनममलमपि सलिलमिव महदुपजनयति श्रवणस्थितं शूलमभव्यस्य। करें गुरुवचनम, गुरोः वचनम गुरुवचनम, अमलमपि, श्रवणस्थितम अमलम सलिलमिव अभव्यस्य, श्रवण स्थित अमलम गुरुवचनम महत्शूलम उपजनयति। श्रवण स्थितम अर्थात श्रवणे श्रोत्रे स्थितम गतम, श्रवण में कर्णपुटकों में पड़े हुए, अमलम अर्थात स्वच्छम साफ, सलिलम अर्थात जल के समान, अभव्यस्य तो भवितुम योग्यः भव्यः, अनभव्यः अभव्यः तस्य अभव्यस्य, अर्थात भव्यम शुभे च सत्ये च योग्ये इति कोशः। ऐसा ग्रंथकार निर्देश करते हैं कि भव्य माने होता है भद्रता, भव्य माने भद्रता, अभव्य माने अशिष्ट, अभव्य माने यहाँ पर प्रसंगानुसार अर्थ लगाएंगे तो अशिष्ट अर्थ होगा, अर्थात अशिष्ट के कर्णपुटकों में पड़े हुए स्वच्छ जल के समान, श्रवण स्थितम कर्णगतम कान में पड़े हुए सुने हुए, अमलम अर्थात पवित्रम पवित्र, गुरुवचनम अर्थात गुरुपदेशम गुरु जी का जो उपदेश है, अमलम अर्थात पवित्रम गुरुवचनम महद शूलम उपजनयति, महत् माने बहुत, शूलम माने पीड़ा को, उपजनयति माने उत्पन्न करता है। जैसे जल कितना भी स्वच्छ क्यों ना हो, यदि कर्ण पुटकों में पड़ जाए तो पीड़ा को ही जन्म देता है, उसी प्रकार से
गुरुपदेश कितने भी पवित्र क्यों न हो, यदि कोई दुष्ट व्यक्ति है तो दुष्ट व्यक्ति के कर्णपुटकों में गुरुपदेश पढ़ने पर उसको भयंकर पीड़ा ही प्रदान करते हैं। गुरु वचनम, गुरु जी के जो वचन है, अमलम अपि, स्वच्छ होते हुए भी, सलिलमिव, सलिल अर्थात जल की तरह, महद उपजनयति, महत माने भयंकर, उपजनयति माने उत्पन्न करता है, श्रवण स्थितम माने श्रवण में स्थित होने पर, शूलम माने पीड़ाम, अभव्यस्य, अभव्य जो नहीं होना चाहिए ऐसी अभव्य पीड़ा को जन्म देता है गुरु उपदेश। अर्थात आप जैसे यदि सज्जन महापुरुष होते हैं तो सुखेन उपदेश, सुखेन प्रविशन्ति उपदेश गुणाः, उपदेश का गुण आप जैसे लोगों को तो देने में, उपदेश का गुण आपके निर्मल हृदय में निश्चित रूप से प्रतिनिविष्ट हो जाने के कारण उपदेश की सार्थकता है। लेकिन जो अभव्य लोग होते हैं उनके कर्णपुटकों में गुरु जी का जो उपदेश है वह उपदेश उसी प्रकार से पीड़ा करता है जैसे स्वच्छ जल कर्ण में जाने पर अभव्य पीड़ा को करता है, प्राप्त कराता है। कह रहे हैं इतरस्य तु करिण इव शंखाभरणमानन शोभा समुदयमधिकतरम उपजनयति। कहते हैं इतरस्य तु, अर्थात इतरस्य अन्यस्य, दूसरे अभद्र पुरुष के, करिणः अर्थात गजस्य हाथी के, शंखाभरणम इव अर्थात शंख के आभूषण के समान, आनन शोभा समुदयम, शोभायाः समुदयः शोभा समुदयः, और आनन शोभा समुदयः इति आनन शोभा समुदयः, तम आनन शोभा समुदयम। यहाँ पर भी उपमा अलंकार है, तो कहते हैं मुख की सजावट को अधिकतरम माने और भी अधिक, उपजनयति माने उत्पादयति पैदा कर देता है। जैसे जो सुख, इतरस्य माने अभव्य, अभव्यातिरिक्तस्य, जो दुष्ट पुरुष नहीं है ऐसे व्यक्ति, कहते हैं करिण इव, करिण माने होता है हाथी, तो हाथी के समान, शंखाभरण मानन शोभा समुदयम, अर्थात जैसे गज की शोभा को, शंखाभरण माने शंख से बना आभूषण जो प्रायः हाथियों में नजर न लगे उसको बचाने के लिए पहनाया जाता है, उसको शंखाभरण कहते हैं। तो कहते हैं जिस प्रकार से शंखाभरण आदि गज अर्थात हाथी की आनन शोभा का विस्तार करते हैं, बढ़ाते हैं, उसी प्रकार से जो सज्जन महापुरुष होते हैं वो सज्जन महापुरुष रूपी हाथी के गले में शंखाभरण रूपी गुरु के उपदेश से, या शंखाभरण रूपी गुरु का उपदेश पड़ जाने पर उस सज्जन महापुरुष की शोभा को ही बढ़ाते हैं। जैसे शंखाभरण हाथी की शोभा को बढ़ाता है, उसी प्रकार से गुरुपदेश रूपी जो शंखाभरण है वह सज्जन महापुरुषों की, आप जैसे सज्जन महापुरुषों के आनंद की शोभा को बढ़ाने वाला होता है। कहते हैं हरति च सकलम अतिमलिनम अपि अंधकारमिव दोष जातम प्रदोष समये निशाकर इव गुरुपदेशः। गुरुपदेशः हरति च सकलम, अर्थात सकलम संपूर्णम हरति, संपूर्ण, जो संपूर्ण का हरण करता है। किसका? बोले अतिमलिनम अपि अंधकारमिव दोष जातम प्रदोष समज निशाकर इव। जिस प्रकार से प्रदोष
प्रदोष काल का जो निशाकर अर्थात चंद्रमा होता है, जिस प्रकार से अंधकार के अति मलिन अंधकार के संपूर्ण दोषों को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार से गुरुपदेश जो गुरु जी हैं वो चंद्रमा की भांति हैं। और जिस समय गुरुदेव अपना उपदेश प्रदान करें वही प्रदोष काल है। और जिस प्रकार प्रदोष काल में चंद्रमा अति मलिन अंधकार को अपने किरणों के माध्यम से दूर कर देता है, उसी प्रकार से गुरु जी हैं चंद्र के समान, उनके उपदेश हैं उनकी किरणें। और युवावस्था में रजोगुण के प्रभाव से समुत्पन्न जो तमोगुण है या अज्ञानांधकार है, उस अतिमलिन अंधकार को गुरु जी के उपदेश से हटा दिया जाता है। गुरुपदेशः प्रशम हेतुर्वयः। गुरुपदेशः अर्थात गुरु जी का जो उपदेश है, गुरुपदेशः वयः परिणाम इव। कहते हैं गुरुपदेशः प्रशम हेतुर्वयः परिणाम इव पलित रूपेण शिरसिज जालम अमलीकुर्वन् गुण रूपेण तदेव परिणमयति। गुरुपदेशः जो गुरु जी के उपदेश हैं वह प्रशम हेतु वयः परिणाम इव। कहते हैं प्रशमस्य हेतु प्रशम हेतु अर्थात इंद्रियाणाम शांति हेतु, इंद्रियों की शांति का कारण। प्रशम हेतु का मतलब हुआ इंद्रियों की शांति का कारण गुरुपदेश है। और वयः परिणाम, वयः माने वैसा परिणाम, वय परिणाम। तो कहते हैं वृद्धावस्था, वयसा परिणाम, परिणाम माने अंतावस्था, जो वृद्धावस्था होती है। कहा पलित रूपेण, पलित रूपेण अर्थात पके हुए, पलित रूपेण अर्थात पके हुए, शिरसिज जालम, शिरसिज, शिरसि माने सिर, जा माने उत्पन्न, जालम माने जो जाल है, अर्थात शिरसिज जालम का मतलब हुआ बालम अर्थात केसम, माने सिर में जो पलित बाल होते हैं। अमली कुर्वन अर्थात जिनकी कालिमा हट करके श्वेतिमा हो जाती है, उन लोगों को वृद्ध माना जाता है। तो कह रहे हैं अमली कुर्वन, उन बालों को मल रहित करते हुए, स्वच्छ करते हुए, धवल करते हुए, गुण रूपेण तदेव परिणमयति। अच्छा, हम वृद्ध किसको मानते हैं? जैसे हमारी वृद्धावस्था में काले बाल श्वेत हो जाते हैं और हम में वृद्धता आ जाती है, अंतिमावस्था चतुर्थावस्था होती है तो हमें वृद्ध कहा जाने लगता है। कहते हैं ये सब ना होने पर भी गुरु के उपदेश में इतनी सामर्थ्यता है कि गुरु के उपदेश से उपदेशित व्यक्ति में अवस्था वजह परिणाम ना होने पर, अर्थात वृद्धावस्था ना आने पर भी वृद्धावस्था आ जाती है। और शिरसिज जाल अर्थात जो केश हैं वो केश पाश अपनी कालिमा का परित्याग किए बिना भी वृद्धत्व को व्यक्ति प्राप्त हो जाता है। वृद्धत्व कभी बाल पकने से थोड़ी ना आता है। इसी बात को मनुस्मृति में कहा गया, न हायजनैर न पलितैर न वित्तेन न बंधुभिः ऋषयश्चक्रिरे धर्मम यो नूचान सनो महान। न तेन वृद्धो भवति येनास्य पलितं शिरः यो वै युवाप्य अधीयानस् तम देवाः स्थविरम विदुः। अर्थात जिसके बाल पक जाते हैं उसी को वृद्ध थोड़ी ना कहा जाता है। जो व्यक्ति गुरु के उपदेश से अल्पावस्था में उपदेशित हो जाए ऐसे व्यक्ति को भी वृद्ध कहा जाता है। अर्थात बहुत सुंदर
भाव बाणभट्ट जी के द्वारा शुकनाशोपदेश में संजोहित किए गए। शुकनाश जी चंद्रापीड़ को उपदेशित करते हुए कहते हैं, भवादृशाः एव भवन्ति भाजनानि उपदेशानाम् अपगतमले हि मनसि स्फटिकमणौ इव रजनिकरगभस्तयो विशन्ति सुखेन उपदेशगुणाः गुरुवचनममलमपि सलिलमिव महदुपजनयति श्रवणस्थितं शूलमभव्यस्य इतरस्य तु करिण इव शङ्खाभरणमानन शोभासमुदयम् अधिकतरम् उपजनयति हरति च सकलम् अतिमलिनमपि अन्धकारमिव दोषजातं प्रदोषशमयनिशाकर इव गुरूपदेशः प्रशमहेतुर्वयः परिणाम इव पलितरूपेण शिरसिजजालम् अमलीकुर्वन् ये चुई प्रत्यंत नमलः अमलः अमलीकुर्वन् यह चुही प्रत्यंत पद का प्रयोग यहाँ किया गया है। कहते हैं नमलम इति अमलम अमलम अमलीकरोति इति अमलीकुर्वन् क्रभ्वस्ति योगे संपद्यमाने कर्तरि चुई। ये कर्ता अर्थ में चुई प्रत्यय होता है तो गुण रूपेण तदेव परिणमयति। इस प्रकार से भावी गद्य का निर्देश बाणभट्ट जी द्वारा किया गया, जो कि आज के युग में भी अत्यंत प्रभावकारी परिलक्षित होता है। पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हुए वाणी को विराम। धन्यवाद, नमस्कार।